Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to start Geographical Diversity of India, which is the first chapter of your book and geography as well. तो तो हम क्या करेंगे तो हम ना हिस्ट्री में से एक चैप्टर करेंगे, ज्योग्राफी में से एक चैप्टर करेंगे, सिविक्स में से एक चैप्टर करेंगे, इकोनॉमिक्स से एक एक चैप्टर करेंगे ताकि हमारे सारे चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो पाए हर एक पार्ट से। तो अभी तो मैं हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, एक दो टॉपिक्स अभी रह रहे हैं हमारे हिस्ट्री के, लेकिन अभी हम ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे साथ साथ में। तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है एंड ऑल दो इट इज़ ऑल्सो द चैप्टर 1 ऑफ योर बुक। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज Geographical Diversity of India. So today we are going to start this chapter, and if you are new in our channel, please don't forget to subscribe and like our videos. So let's start the video without wasting our time, and it is the part 1 of the chapter 1. Okay, it is the part 1. So let's start and without wasting our time. तो यहाँ पे बोला गया है कि चैप्टर 1 है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया को पता है मतलब कि भारत जो हमारा देश है ना। डाइवर्सिटी मीन्स मैनी थिंग्स। डाइवर्सिटी मीन्स एक बहुत ढेर सारी चीज़ें एक ही जगह में, मतलब कि एक ही किसी चीज़ में, मैनी थिंग्स इन वन थिंग। ओके, इसका मतलब है कोई भी एक ढेर सारी चीज़ है वो बस एक चीज़ में हो। डाइवर्सिटी मीन्स मैनी थिंग्स इन वन थिंग। कोई भी एक चीज़ है उसमें इतनी किसी चीज़ की डाइवर्सिटी हो, बहुत ढेर सारी। तो इंडिया है, मतलब जो भारत है उसके अंदर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। इसमें ढेर सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में, कल्चर्स की, ट्रेडिशंस की, लैंग्वेज की, फूड की एंड क्लोथ्स की एक्सेट्रा। तो इन क्या है, सारी डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री इंडिया में। सो जो डाइवर्सिटी है, एक डाइवर्सिटी एक ऐसी है इंडिया में जो कि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स हमारी जोग्राफी। इंडिया की जोग्राफी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है इंडिया। तो उसमें हम ना जोग्राफिकल डाइवर्सिटी पढ़ने वाले, मतलब कि लैंड फॉर्म्स की ढेर सारी वैराइटीज़, लैंड फॉर्म्स की डाइवर्सिटी जो कि इंडिया में है। सो आई होप आपको चैप्टर का मीनिंग समझ में आया हो, जिसका मतलब है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया मीन्स जियोग्राफी मीन्स लैंड फॉर्म्स की ढेर सारी डाइवर्सिटी इंडिया में। ढेर सारी डाइवर्सिटी है, बस लैंड फॉर्म्स की नहीं, ज्योग्राफी की नहीं, क्लाइमेट्स की, ये सब कुछ ज्योग्राफी में ही आता है। लेकिन बहुत ढेर सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में, उसके हर एक पार्ट में हिस्ट्री की डाइवर्सिटी है ना। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड आई होप आपको चैप्टर का मीनिंग भी अच्छी तरह से समझ आया हो। ओके, सो यहाँ पे कोट है, टू अस by its very geography the country India appears to be quite distinct from other countries and that itself gives it a certain national character। इस कोट को लिखा श्री औरबिंदो जी ने। किसने लिखा है? श्री ओके, सो उन्होंने बोला है जो कंट्री है इंडिया, उसके अंदर इतनी, इसके अंदर डाइवर्सिटी ज्योग्राफी की जो इसे अलग दिखाता है बाकी कंट्रीज से। और जब ये बाकी कंट्री से अलग दिखता है तो इससे एक तरह से इंडिया को नेशनल करेक्टर जैसा लगता है, ये इंडिया को नेशनल करेक्टर देता है। ऑल दो इट मीन्स दैट जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है ज्योग्राफी की कि वो बाकी कंट्री से बिल्कुल अलग दिखता है, जो इसे एक नेशनल करेक्टर देता है। ओके, देन इट इज़ अ पिक्चर ऑफ फिगर 1.1 जॉग फॉल्स इन कर्नाटका। कर्नाटका एक स्टेट है इंडिया में जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है। तो कर्नाटका में एक फॉल बहती है जिसका नाम है जॉग फॉल्स। ओके, तो ये कर्नाटका है, कर्नाटका का एक फॉल दिखाया गया है। एक फॉल आप देख सकते हैं, ये क्या वाटरफॉल है जिसका नाम है जॉग फॉल्स।
ओके, दैट इज जी, जो कि कर्नाटका में है। नोटिस द प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? फ्लैट सरफेस होता है। जो प्लेट्यू होता है वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। आपने अपने पिछले ग्रेड में ही पढ़ा होगा, देखा होगा प्लेट्यू के बारे में। जो प्लेट्यू होता है वो प्लेन से, मैदान से बड़ा होता है, लेकिन माउंटेन से छोटा होता है। इसके अंदर लेस स्टीप स्लोप्स होते हैं। ओके, एंड ये फ्लैट सरफेस होता है प्लेट्यू। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेट्यू है, ये माउंटेन्स से क्या छोटे हैं लेकिन प्लेन से बड़े हैं। और प्लेट्यू से क्या गिरते हैं? वाटरफॉल्स गिरते हैं कुछ जगह पे। तो यहाँ पे क्या है? एक वाटरफॉल है जो कि जगफॉल है। द पावर ऑफ द वाटरफॉल, जो कि ये वाटरफॉल है, प्लेट्यू में जो वाटरफॉल फ्लो कर रही है, तो उसकी जो कितनी तेज पावर है, आप देख सकते हो कितनी तेज पावर है इसकी। तो जो वाटर होता है वो कितनी स्पीड से जो है फ्लो कर रहा है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का आपको मतलब पता ही होगा। हम इस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किसकी हेल्प से करते हैं? टर्बाइन्स की हेल्प से करते हैं। ओके, सो ऑल दो नाउ आई एम गोइंग टू टेल first I'm going to tell you what is the definition of hydroelectricity. It is very important for us to know, and हो सकता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, क्योंकि बोला गया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे बताया गया है। हो सकता है पूछा जाए आपके PT1 में। So now I'm going to tell you the definition of this word hydroelectricity. Hydroelectricity is the electricity which is made by the power of the flowing water. The flowing water was converted into electricity through special turbines. Okay, और आपको बता दें इसकी डेफिनेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि फ्लोइंग वाटर की पावर से जो है इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ टर्बाइंस। ओके, टर्बाइंस की हेल्प से। ऐसे डैम से भी क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। डैम्स आपने सुना होगा ना फोर्थ में भी, तो उससे क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, देन यहाँ पे बिग क्वेश्चन है, व्हाट आर सम की जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे जिसके प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं, तो ये क्या है? कुछ जोग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया के, यहाँ पे आपको डिफाइन भी करना है। हाउ डज इंडिया जोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ। जो इंडिया की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ये कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। ओके, तो जो बिग क्वेश्चन हैं वैसे इनको सॉल्व तो नहीं करते, मतलब कि इनके आंसर, क्वेश्चन क्या होता है बिग क्वेश्चन, मतलब कि जो आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि कैसा होता होगा, कैसा होता होगा, इसके आंसर, इन दो के आंसर्स हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो वैसे इसका आंसर देते नहीं है, लेकिन कुछ दे देते हैं इसका आंसर, बट इसके आंसर तो चैप्टर में ही होते हैं। ओके, सो यू कैन डू दिस ऑल्सो। आपको हल्का सा बता देती हूँ। What are some key geographical features of India? इंडिया जो है उसके कौन कौन से geographical features हैं? Some key geographical features of India are plains, means fertile land. It is very good for agriculture, trade and networks, and it is very helpful for us also. And desert, आपको पता होगा desert क्या होता है? रेगिस्तान होता है। And desert is also very जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे क्या होता है? ये सारे अच्छे अच्छे वाटर कंजर्वेशन होते हैं मेथड्स। ओके, एंड माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर सेक्रेड एंड दे आर आल्सो नोन एज द वाटर टावर ऑफ एशिया, हिमालयस। सो दे आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ओके, सो नाउ आई हैव सम टेल यू सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके आगे भी होंगे, इससे ज़्यादा बड़े भी होंगे, मैं आपको और डिफाइन में आपको पता चल पाएगा इन द चैप्टर। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ्स। सो इन माउंटेन्स देयर इज टू मच cold that people are struggling in living in mountains, and in fertile land in plains there is too much pollution due to vehicles and trade networks.
desert there is very scarcity of water which leads to drought and like this आप आंसर कर सकते हैं. ओके, वैसे इनका आंसर को चैप्टर में मिल जाएंगे. So from here our chapter begins. So यहाँ पे बोला गया है राकेश शर्मा जो कि इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है स्पेस में जाने के लिए. तो देखिए राकेश शर्मा जो है फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है स्पेस में जाने के लिए. और फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में गए थे पूरे वर्ल्ड में वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके अमेरिकन थे. एंड जो हमारे इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है उसका नेम है इसरो. एंड अमेरिका में है नासा. ओके, तो इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा 1984 में स्पेस में गए थे. तो इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे राकेश शर्मा. वो स्पेस में गए थे इन 1980. ओके, इन 1984. तो कब गए थे राकेश शर्मा स्पेस में? 1984 में गए थे. ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, कब गए थे? 1984 में. ओके, एंड लाइक दिस आई होप आपको समझ आया हो. मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताई है. तो जब वो स्पेस में गए राकेश शर्मा जो इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे इन 1984, जब वो आए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करी इंडिया की जो थी इंदिरा गांधी. उस समय में उन्होंने पूछा इंडिया कैसे जो है दिखता है स्पेस से. राकेश शर्मा जी ने कहा सारे जहाँ से अच्छा, पूरे दुनिया से अच्छा, बेटर देन दी होल वर्ल्ड. पूरे संसार से हमारा इंडिया बहुत सुंदर लगता है, अलग दिखता है. एंड ये जो हमें वर्ड सुना सेंटेंस सारे जहाँ से अच्छा, ये जो है एक वेल नोन पोम में भी यूज़ किया गया है ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी जो कि 20th सेंचुरी की थी. ओके, लेट्स एक्सप्लोर. Look at the map of India at the end of the book के एंड में जो इंडिया का मैप है. what are you able to observe? आप क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? Recall your lessons on different types of landforms. आपको अपने लेसन को जो है क्या करना है? रिकॉल करना है जैसे कि लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज को. आई होप आपको याद हो. विच लैंडफॉर्म्स कैन आइडेंटिफाई ऑन द मैप? आप मैप में कौन सा आइडेंटिफाई कर पा रहे लैंडफॉर्म? व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑन द मैप में? जो डिफरेंट कलर्स मैप में उसका मीनिंग क्या है? द लेजेंड ऑन द मैप शोज द हाइट ऑफ ईच एरिया. वो हल्का सा हाइट दिखा रहे हैं हर एक लैंडफॉर्म का अप्रॉक्सीमेटली. ओके, सो आप एक बार देख सकते हैं. अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट में जाके बुक को खोल भी सकते हैं. ओके, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे. सारे पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है. आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं आपकी बुक. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट इसके आंसर्स. जब आप अपनी बुक खोलेंगे ओके, लास्ट पेज पे आपको फिजिकल मैप मिलेगा इंडिया का. उसमें आपको क्या है दिख रहा है, पूछ सके आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? इन द मैप आई कैन ऑब्जर्व सम लैंडफॉर्म्स एंड दे आर लेबल्ड वेरी वेल. It is a physical map of India. Okay, and which landform can I identify on the map? I can identify Himalayas, Great Indian Desert, Aravalli Hills, Malwa Plateau, Vindhya Range, and Gangetic Plains, Deccan Plateau, Eastern Ghats, Western Ghats, Sundarban, which is a delta. Okay, so ये हैं कुछ लैंडफॉर्म्स. और भी आप देख सकते हैं मैप को देखकर. What are the different colors on the map mean? The different colors on the map indicates different landform. हर different color जो है different landform को show कर रहा है. Okay. Then as you go through this chapter, remember to refer periodically to the physical map. तो आपको फिजिकल मैप में जाकर चेक भी करना है अच्छी तरह से. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी. तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इंडिया जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू एरिया के अकॉर्डिंग
India is the seventh largest country in the world. First is Russia, Canada, United States, and let me recall it, China, Brazil, and Australia, then India. It is the seventh largest country in the world according to area and a part of Asia. Asia का part है along with its neighbors. उसके neighbors है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और भी हैं। इसके हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका and Maldives. There are nine neighboring countries of the nine neighbors of India. It forms a region known as the Indian subcontinent. ये ऐसे जुड़े हुए हैं जो दिखाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सबकॉन्टिनेंट सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. कॉन्टिनेंट है एशिया का, जो सबकॉन्टिनेंट है इंडिया. क्योंकि इसके जो नेबर्स ऐसे जुड़े हुए हैं जो ऐसे दिखाते हैं टाइप का कॉन्टिनेंट है ना. और फन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन्स एंड हम 5 रीजन्स को भी डिस्कस करने वाले हैं इन दिस चैप्टर. द ग्रेट हिमालयन जोन, mountain, the plains of the great mountain zone, the plain of the Ganga and the Indus, the desert region, the southern peninsula and the islands. In this chapter ये 5 zones है. कौन कौन से? The great Himalayan zone, the plains of the Ganga and Indus, the desert region, the southern peninsula, plateau and islands. हम पास याद करते हैं. The great mountain zone, second is the plains of Ganga and Indus, third is the desert region, fourth is the southern peninsula और आप plateau भी लगा सकते हो, and fifth is the islands. Okay, in this chapter we will fly over these zones. सब zones, ये जो zones है 5 zones, इनके बारे में पढ़ेंगे, providing you with a bird's eye view of these features and offering glimpse of what things look like in close up at some of these places. It will be difficult to go into all the details as the stations, as you will soon see. India is large and diverse. India बहुत large and diverse है. हम सारी डिटेल्स तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन इस स्टेज में इन ग्रेड 7 हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. इन हायर ग्रेड्स ऑल्सो. अब यहाँ पे जो है शुरू हो जाता है हमारा चैप्टर. लेकिन यहाँ पे एक तरह से इंट्रोडक्शन है ताकि आप और भी अच्छे से समझ पाएँ इन सारे 5 रीजन्स को. ओके, द हिमालयन माउंटेन रेंज, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, स्टैंड्स एज ए नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ. नॉर्थ में एक नेचुरल बैरियर जैसे चाहे क्या करता है, स्टैंड है. वाले थार डेजर्ट एट द अरेबियन सी मार्केट्स वेस्टर्न लिमिट्स को मार्क करता है थार डेजर्ट. और साउथ में जो इंडियन ओशन है, ईस्ट में इंडियन ओशन साउथ में है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है. और नेचुरल बाउंड्री, एक ऐसे नेचुरल बाउंड्री है इंडिया की. दीज जोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये जो जोग्राफिकल फीचर है ये सेपरेशन दिखाता है इंडिया और बाकी कॉन्टिनेंट से, एंड हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री. और ये जो सारे जोग्राफिकल फीचर्स हैं ये एक तरह से क्रूशल रोल प्ले करते हैं इंडिया को शेप देने में, हिस्ट्री में, कल्चर में एंड क्लाइमेट में. ओके, लेट्स एक्सप्लोर. डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? आपको क्या याद है? हमारा जो लेसन था चैप्टर 1 था क्लास 6 में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स कैसे होते हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. ये अर्थ है. ओके, तो लॉन्गिट्यूड्स का होता है लॉन्गिट्यूड्स. These are the vertically imaginary vertical lines. ये क्या है? लॉन्गिट्यूड्स है. स्ट्रेट होते हैं हल्के से, ये सर्कल में होते हैं. देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रेट वो कर रही हूँ. ठीक है, ये तो वैसे ही वैसे होता है. ये सच्ची में नहीं होते, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ये होते लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स होते हैं ये, दीज आर द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस. ये जो होते हैं ना,
कटी हुई लाइंस, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ओके, ओके, लाइक दिस, दिस आर द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ। आप मैप में देख सकते हैं, फिजिकल मैप में। कैन यू रेट अप्रॉक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली बताना है कहाँ पे इंडिया लाई करता है। ओके, मैप को देख के, जो फिजिकल मैप है इंडिया का, उसके अंदर आपको देख के बताना है कि उसकी अप्रॉक्सीमेट, उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, किसका, इंडिया का। आप फिजिकल मैप में देख सकते हैं, वो ये लास्ट पेज में है, जिसके बारे में हमने पहले देखा था। तो जो इंडिया होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो होता है, मतलब कि लेटी हुई लाइन्स, उसका होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 ये जो है मिनट है, नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ओके, ओके, देन लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन क्या है इंडिया का, अब वो देखेंगे मैप में। तो लॉन्गिट्यूडल क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है वो, नॉर्थ, नॉर्थ नहीं है, टू 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट, ये अप्रॉक्सीमेट है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट, इट इज़ द longitudinal and section of India, and identify the above features of India's physical map। आप क्या क्या फीचर्स दे सकते हैं, आपको वो बताना है। दिस ऑल, let us now journey to let us now journey together from the Himalayas to the islands of Himalayas से लेकर आइलैंड्स तक, इंडियन ओशन एंड ईस्ट ऑफ द इंडिया में जाएंगे, सब कुछ देखेंगे, डीप में जाएंगे। द डाइवर्स कलर्स ऑन द मैप, मैप में जो फिजिकल मैप है उसमें डाइवर्स कलर है, ऑलरेडी गिव्स अस अ सेंस ऑफ द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। ये क्या शो करता है, डिफरेंट कलर्स जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को। Familiarize yourself with the legend on the map. The different colors indicates the altitudes. Okay, altitudes को भी indicate करता है। Okay, so this is the introduction video. So in part 1 we do the introduction. हमने part 1 में क्या किया, introduction किया इस chapter में, and in part 2 we will do the new topics. We will start from the new topic, which is the Himalayas, which is the first region of the India. So आज हम यही करेंगे, इंट्रोडक्शन ही करा हमने आज। इन पार्ट 2 वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द हिमालयास, एंड हम और भी करेंगे आगे। एंड लेट्स सी ये वैसे कितना बड़ा टॉपिक है। ओके, सो फ्रॉम हियर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इसका पार्ट, ये कूल डेजर्ट ऑफ इंडिया, दैन हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो जाएगा, द गैंगेटिक प्लेन्स। ओके, सो ये बहुत लेंथी चैप्टर है ये सच्ची में। तो आज के लिए बस इतना ही। That's all for today's video. Thank you for watching our videos. And till then, bye bye and thank you. Please subscribe our channel too and like our videos. Thank you.